परमेश्वर के नाम धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे इस समय में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ समय बातें करने में परमेश्वर ने जिस अवसर दिए है, इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए मेरे प्यारों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हमें परमेश्वर की वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की किताब 4 उसका 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बातों में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। यहाँ जब हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन व्यस्त होने के नाते इसीलिए वो व्यस्त होते हैं कि चिंता उनके जीवन में है। हर व्यक्ति के जीवन में चिंता है, परिवार में चिंता है, हस्बैंड वाइफ है तो उनके भी जीवन में चिंता है, बच्चे लोग हैं उनके जिंदगी में चिंता है। चिंता सबके जीवन में है। अगर किसी के पास चिंता नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में नहीं है जिनके पास चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि सभी लोगों के पास चिंता है, लेकिन आज हमें परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर देखेंगे, मनन करेंगे। क्या परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या बात करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर मेरे से बातें करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर मुझसे चाहते हैं? क्या इस वचन मेरे जीवन में काम करेगा? जरूर काम करेगा। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर की इस वचन से हम मनन करना चालू करेंगे। मेरे प्यारे, जो हम देखते हैं इस समय में प्रार्थना के एक महत्व को दिया जा रहा है और उसके साथ साथ परमेश्वर के धन्यवाद को चढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब प्रेयर एंड थैंक्स गिविंग के बारे में यह लिखा गया है। जब हम प्रार्थना की एक इम्पोर्टेंट की बात देखते हैं, प्रार्थना की जो महत्व हमारे जीवन में देखेंगे, क्या ये सही में महत्वपूर्ण है? क्या ये प्रार्थना आपके और मेरे जीवन में सही में महत्वपूर्ण काम करता है? हाँ जी, कुछ बातें हैं जो प्रार्थना के महत्व के बारे में बताया गया है। जब यिर्मयाह का किताब 33 का 3 में देखते हैं, प्रार्थना परमेश्वर से संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। हर एक इंसान परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं। हर एक इंसान परमेश्वर से एक संबंध परमेश्वर से बनाना चाहते हैं। तो उसी समय में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। जब आजकल का दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हर एक प्रकार के सिम यूज़ करते हैं। कोई तो वोडाफोन यूज़ करते थे, अभी वो चल नहीं रहा है। जियो है, आइडिया है, बीएसएनएल है, अलग अलग प्रकार के सिम है। वो अगर हमारे पास मोबाइल में सिम है तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिम नहीं है तो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिम होने के नाते भी रिचार्ज जरूरी है। रिचार्ज अगर नहीं है तो किसी भी कीमत हम बात नहीं कर सकते। सिर्फ सिम पकड़ के बैठना ही हमें काम होगा, क्योंकि हर एक इंसान को अगर किसी से बात करनी है, मोबाइल में सिम होना चाहिए, सिम को रिचार्ज करना चाहिए। एग्जैक्टली हम परमेश्वर से जब बातें करना चाहते हैं तब परमेश्वर ने एक सिम दिया है, वो सिम परमेश्वर की वचन, और उसको रिचार्ज करने के लिए हमारा हर रोज प्रार्थना जरूरी है। इसीलिए तो परमेश्वर के साथ संवाद या परमेश्वर के साथ वार्तालाप, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन के लिए प्रार्थना जरूरी है। और ये प्रार्थना का महत्व, दूसरी बात है कि मरकोस 11 का 24 में लिखता है, प्रार्थना में विश्वास की आवश्यकता जरूरी है। क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं कि मेरे बात उनके पास पहुंचे और उनके बात मेरे पास पहुंचे, यह विश्वास हमारा पास होने के नाते हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं। अदरवाइज मैं जो कुछ भी नंबर में डायल करूं उसको सुनाई नहीं देगा, उसके पास पहुंचेगा नहीं, उसके पास रेंज नहीं है, अलग प्रकार की, तो हम कॉल नहीं करेंगे। हम सोचे अरे यार उनके पास टावर ही नहीं है, बात ही नहीं कर सकते, तो कॉल करके क्या फायदा? तो यहां लिखता है कि अगर तुम प्रार्थना में रहना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, परमेश्वर से बातें करना चाहते हो, तो एक बात याद रखना कि परमेश्वर से जो प्रार्थना आप करते हो उसमें आप विश्वास करना आवश्यकता है। प्रार्थना के महत्व है, हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं, उसके बाद हम
हमारा अंदर एक विश्वास को जागृत किया जाता है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। उतना ही नहीं, तीसरी बात मत्ती 26 का 41 में लिखा है, प्रार्थना से आत्मिक शक्ति मिलता है। यानी कि आप जब प्रार्थना करते हैं आत्मिक शक्ति परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई मेरे बात को समझ रहा है, मुझे कोई मेरे बात से वो अपना हर एक बातों का उत्तर वो दे रहा है। उसी समय हमें एनर्जी आता है बात करने के लिए, खुल करके बात करने के लिए। इसलिए हम किसी से फोन में बात करने के समय में कई दफा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी बात कर लेते हैं। क्यों? ये एनर्जी कहाँ से आई? भाई मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला यानी कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो समझ रहा है, वो सुन रहा है, वो वहाँ से मुझे उत्तर दे रहा है। ये विश्वास मेरे अंदर हो गया कि मेरा बात को समझ रहा है। तो हमें क्या होता है, अंदर से एक खुशियाँ, एक एनर्जी आती है और एक क्या बोलते हैं, एक ऐसी बात आ जाती है कि जिसके वजह से हमें ज़्यादा देर तक बात करने के लिए भी हम क्या करते हैं ना चाहत आते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का महत्व को भी जानना है कि परमेश्वर से ये प्रार्थना का संबंध होता है, परमेश्वर से हम बातें करते हैं। दूसरी बात कि हम जो प्रार्थना करते हैं उसमें परमेश्वर मुझे विश्वास में जागृति करने के लिए चाहते हैं और हमें विश्वास की ज़रूरत है। तीसरी बात कि हमें प्रार्थना करने से आत्मिक शक्ति मिलती है। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद, वहां लिखा है धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग, उसी समय में ये जो धन्यवाद का महत्व अर्थात उसका अभी प्रार्थना का महत्व समझे। धन्यवाद का महत्व जब हम समझते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, धन्यवाद परमेश्वर की इच्छा है। अर्थात हम थैंक्स गिविंग जब देते हैं, धन्यवाद देना, ये धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है हम सभी धन्यवाद दें। हर किसी से अगर मुझे कोई कुछ गिफ्ट दे देते हैं तो मैं वो पाने के बाद थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू बहन, जो कुछ भी है हम थैंक यू बोलते हैं। परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जब हम बातें करते हैं, परमेश्वर हमारा बात को सुनता है। इसलिए हम उनको थैंक यू कहना जरूरी है। अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, भजन संहिता 103:2 में लिखा है, धन्यवाद से विश्वास क्या होता है? दृढ़ होता है। धन्यवाद परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात क्या है ना, धन्यवाद देने से विश्वास दृढ़ हो जाता है। अगर आपके विश्वास को दृढ़ करना चाहते हो तो धन्यवाद भी देना जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन सुनने से विश्वास जागृत होता है। विश्वास जागृत होने से परमेश्वर से हम बातें करते हैं। परमेश्वर की बातें करने से हम उनको थैंक्स गिविंग, धन्यवाद प्रभु, ये जब उसके नाम में हम ये सब बोलते हैं, उससे में हमारा अंदर विश्वास दृढ़ हो जाता है। तीसरी बात, भजन संहिता 104 उसमें लिखा है, धन्यवाद उपासना का एक हिस्सा होता है। एक आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए एक हिस्सा बनता है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। प्रार्थना का महत्व हम समझे कि परमेश्वर से बातें करने का एक जरिया है। दूसरा, प्रार्थना में हमारा विश्वास जरूरी है। प्रार्थना से आत्मिक शक्ति मिलता है। और दूसरी बात, हम धन्यवाद का महत्व को भी देखें कि धन्यवाद परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, धन्यवाद से विश्वास दृढ़ होता है। तीसरी, धन्यवाद उपासना की एक हिस्सा भी है। जब हम दोनों बातों को देखें, इसी से प्रार्थना और धन्यवाद ये दोनों हम देखें, लेकिन दोनों का संबंध क्या है इसको भी देखना है। प्रार्थना का महत्व हम देखें मेरे प्यारों, धन्यवाद का महत्व देखें। अभी प्रार्थना और धन्यवाद का संबंध देखेंगे, कनेक्शन। प्रार्थना का और धन्यवाद का कनेक्शन क्या है?
कोई कहता है ना, अरे वो उससे बहुत बातें करते रहता है, वो उसकी बात हर रोज मानता रहता है। उनके साथ इसका क्या कनेक्शन है? अगर कनेक्शन नहीं है तो उनकी बात वो सुनेगा नहीं। कनेक्शन नहीं है तो उसको उनके कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। कुछ तो कनेक्शन होगा जिसके कारण वो उनकी बात को मानता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रार्थना और उपासना, अर्थात प्रार्थना व धन्यवाद के संबंध या कनेक्शन क्या है? पहली बात, कलोसियों की किताब 4 उसका 2 में लिखा है, प्रार्थना बिना धन्यवाद अधूरी है। अगर आपको धन्यवाद देना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के सामने जो उन्होंने आपके जीवन में किया है उसका धन्यवाद देना चाहते हो, तो प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के बिना आप उनको धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर को खुश कर नहीं सकते। अधूरा है वो। कोई भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है तो बिना प्रार्थनाएं वो धन्यवाद दे नहीं सकता। हम किसी किसी को कुछ ना कुछ अलग प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। आप अलग चीज कुछ भी क्या बोलते हैं, बिना सलाद से आप खा भी सकते हैं। कोई इंसान है जो बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि और या जो उनका ऑपरेशन हुआ होगा, तो उनको तले हुए चीज़ें या मसालादार चीज़ वो खाने से मतलब दूर रहना है, तो वो बंदा बिना करी से भी वो खा सकता है। कोई शुगर पेशेंट है तो विदाउट शुगर जो होता है उसका चाय पीना पड़ता है, तब बिना शुगर से उसको चाय पीना जरूरी लगता है, पीना पड़ता है। लेकिन पैंट के बिना शर्ट पहन नहीं सकते, तो शर्ट के बिना पैंट पहन नहीं सकते। अगर आप शर्ट पहन के घूम रहे लेकिन अंदर नीचे पैंट नहीं है, तो लोग आपको देखे बोलेंगे ये तो पागल हो गया। लेकिन आप अच्छा 1000 रुपया का पैंट पहने, ऊपर में शर्ट नहीं है, आप ऐसे ही खाली शरीर में घूम रहे हो, आपको तभी लोग बोलेंगे ये भी पागल और गुंडा है। ऊपर शर्ट है, नीचे पैंट नहीं पहनते तो लोग पागल कहेंगे। अगर नीचे पैंट है, ऊपर शर्ट नहीं है, खाली शरीर में घूम रहे हो, तो आपको गुंडा कहेंगे। क्या आप गुंडा का नाम सुनना चाहते हो या आप पागल का नाम सुनना चाहते हो? इसलिए पैंट और शर्ट दोनों का कनेक्शन है कि इंसान को भरपूरी रीति से उसका इज्जत बचाए, पागलपन से और दादागिरी का गुंडे के नाम से। पैंट शर्ट अच्छे पहने हैं तो लोग कहेंगे ये भाई अच्छा इंसान है, उनको देखने से पता चलता है। एग्जैक्टली अगर आपके पास प्रार्थना है लेकिन धन्यवाद नहीं है, तो परमेश्वर ये सोचेगा मैं इनके साथ इनके जीवन में कितने सारे बातें को मैंने किया है, लेकिन एक बार भी वो धन्यवाद नहीं देता है। लेकिन सिर्फ आप धन्यवाद देते रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो कहेगा अरे भाई ये सिर्फ लेना जानता है, धन्यवाद देना नहीं जानता प्रार्थना के जरिए। ये भी परमेश्वर के सोच में आएगा भी। इसीलिए ये दोनों का, प्रार्थना और धन्यवाद का संबंध यह है कि हम प्रार्थना बिना धन्यवाद अधूरी हो जाता है। दूसरी बात यह है, फिलिपियों की किताब 4 का 7 में लिखा है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने से शांति मिलता है। आपका जीवन में, मेरे जीवन में, सुनने वाले जितने लोग हैं सभी के जीवन में अगर हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं तो मन तसल्ली हो जाता है, सुकून मिलता है, शांति मिलता है। कोई कहते हैं ट्रेन में जाने के समय में भी कोई सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। मैं उनसे कभी कभी पूछता हूँ, भाई हो ये तुम खाने का क्या चीज़ है कि ये उसको खाते हो, ये खाने से तुम्हें क्या मिलता है? कोई बोलता है हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। कोई कहता है भाई फूफू करने से मेरा दिमाग अच्छा हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलता है।
कोई कोई ट्रेन में रहने के समय ऐसा करके ऐसे से मारते हैं और उसको मुंह पे ला डालते हैं। मैं सोचता हूँ भाई, जो चीज़ डॉक्टर ने मना करते हैं, जो चीज़ हम छोटे बच्चे को भी खिला नहीं सकते हैं, वो चीज़ को तुम मुंह पे डाल रहे हो, तुम्हें क्या मिलता है? वो लोग भी वही कहते हैं, हमें शांति मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अगर आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो अच्छा लगता है, तो यहाँ जितने भी हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर लोग, वो फोकट में मतलब डॉक्टरेट करके वहीं बैठे हैं, वो भी ऐसे फू फू करेंगे, वो भी मुंह पे गुटखा और तंबाकू वो सब डालेंगे, जिसके कारण उनको भी शांति मिल जाए। नहीं भाई, डॉक्टर जानता है फू फू करने से फेफड़ा खराब हो जाता है, डॉक्टर जानता है कि तंबाकू मुंह पे लेने से कैंसर हो जाता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जो खा के आपका प्रॉब्लम है उससे आपका इलाज करने के लिए बैठे हैं। मानो गाय का एक बछड़ा, गाय का बछड़ा या बच्चा वो मां से दूध पीता है, ठीक है, लेकिन अगर वो मां का दूध पीने के बदले अगर मां का पेशाब पीने के लिए वो चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। उसको मालूम है मैं मां के दूध पीने से मेरे को ताकत मिलेगा, लेकिन हम वो दूध को छोड़ के वो पेशाब पीने के लिए जाए तो आपका और मेरा हालत क्या होगा यार? एग्जैक्टली हम अपना जीवन को शांति पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते। ये पीने से सही होगा शायद, ये करने से सही होगा शायद, वो करने से सही होगा शायद। दुनिया में बहुत सारे लोग इस प्रकार के विचार से जूझ रहे हैं। कोई गंजा खींच रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहे हैं शांति पाने के लिए। और उतना नहीं, कोई कोई लोग क्या करते हैं, थिएटर चले जाते हैं, पूरा नाइट मूवी देखते हैं। उनको लगता है मूवी देखने के बाद फ्रेश हो जाएगा माइंड। हाँ, थोड़ी देर उनको वो पिक्चर की वो जो क्या बोलते हैं उसका कहानी से उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आने के बाद 10 मिनट के बाद जो था वही होगा, कोई बदलावट नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपको और मुझे धन्यवाद और प्रार्थना करें तो आपको मुझे शांति मिलेगा। इसीलिए मैं आपको आज की वचन से जो कंक्लूजन में निष्कर्ष से आप लोगों को यह बताना चाहूँगा। पहली बात, प्रार्थना में परमेश्वर का निकट ला जाता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तब परमेश्वर के करीब कभी भी नहीं आएंगे। आप दुनिया की रीति के अनुसार इधर उधर घूमते रहेंगे, वो करेंगे ये करेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। आखिरकार आप माथा फोड़ के सुसाइड करने के लिए चलेंगे, मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का निकट आते हैं। इसीलिए याकूब का 4:8 में लिखता है आप परमेश्वर का निकट जाओगे तो वो तुम्हारा निकट आएगा। वो बैठा है, चाहत में बैठा है, मेरे बेटे मेरे बेटियां सुनने वाले जो कोई भी है वो सब मेरे पास आए। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, इसीलिए प्रार्थना जब चालू करें हम परमेश्वर का निकट चले जाते हैं। दूसरी बात, धन्यवाद हमें उसके कार्यों को पहचानने और उसकी उपासना करने में मदद करता है। धन्यवाद हर समय सुबह उठने के समय में प्रभु से धन्यवाद देना। प्रभु रात में मैं सोया था, जैसे मरने वाले जैसे लेटे रहते हैं, उसका कोई मतलब उनके अंदर कोई जान नहीं है, वैसा ही था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैं उस बात करने वाले लोगों से, उस खाने पीने और चलने फिरने वाले लोगों के साथ मैं एक बात करने का एक मौका मिला, उनके साथ पैदल में चलने के लिए मौका मिला, उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए मौका मिला। यानी कि मुझे फिर से जीवन मिला है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद, शुभों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उस कार्य को पहचानेंगे और उनकी उपासना करें, कहेंगे प्रभु थैंक यू,
धन्यवाद। और जब हम ये धन्यवाद और प्रार्थना दोनों मिलाकर एक विजयी मसीह जीवन का निर्माण करते हैं, आप प्रार्थना और धन्यवाद के साथ जब जिंदगी जिएंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे, उसी समय में एक विजयी मसीह का जीवन हम एक निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना से मांगो और धन्यवाद से स्वीकार करो। प्रार्थना से मांगो, खुदा मुझे नया जीवन चाहिए। इसलिए दाऊद ने कहता है, मेरे अंदर एक नया आत्मा उत्पन्न कर। प्रभु से कहे, खुदा मुझे नया आत्मा से भर दे, मेरे अंदर नया आत्मा उत्पन्न करे, नया मन उत्पन्न करे, नया दिल उत्पन्न करे। और धन्यवाद से स्वीकार करे कि मैं ये सब पाने के योग्य नहीं था, फिर भी तूने मुझे दिन दिखाया, जीवन दिया, अनुग्रह किया। ये हर एक चीज़ों के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रार्थना से मांगते हैं और धन्यवाद से हम उस बात को स्वीकार करते हैं जो बात परमेश्वर ने मेरे और आपके, जो सुनने वाले हम सभी के जीवन में उन्होंने किया है, उसका स्वीकार करते हैं। तो आज आप और मैं क्या परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे? क्या हम उनको धन्यवाद देंगे? मैं बहुत बातों को समझाते हुए आप लोगों को आखिरकार कहता हूँ, प्रार्थना से हम उनकी शांति के आत्मा को मांगेंगे, नया जीवन को मांगेंगे और धन्यवाद देंगे जो प्रभु आपके और मेरे जीवन में किए हैं। तो परमेश्वर खुश होगा। एक मसीह जीवन, अच्छे एक विजयी का जीवन जीने के लिए हमें एक अवसर मिलेगा, जिसके कारण हमें देखकर मेरे दोस्त, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे बड़े जितने भी हैं, छोटे बड़े सभी, ये कहेंगे ये सचमुच बदल गया है, बदल गया है। अगर आप और मैं बदलना चाहते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। इसलिए कुरिन्थियों की किताब में परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा से लिखा गया है, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। सृष्टि बन जाता है, नया सृष्टि बन जाता है। और पुरातने बातें जो मतलब जो हो चुके हैं, जो खराब बातें हैं, जो आपका जीवन में घटिया चीज़ें, जो पुराने जीवन है, वो सब मिट चुका है। और लिखता है, देखो सब नया बन चुका है। अगर मैं, आप, सुनने वाले सभी, अगर आप नया बनना चाहते हैं, आप नया बनना चाहते हैं, नया दिल पाना चाहते हैं, नया सोच चाहते हैं, नया एक आत्मिक मसीही जीवन जीना चाहते हैं, प्रार्थना करें, धन्यवाद से प्रभु से स्वीकार करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के करीब आए, तब परमेश्वर की उस अनुग्रह के वचन के अनुसार कि हम क्या करें, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। तो परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। सबको जय मसीह।